रब्जी लाइक और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, इस बार नए नियमावली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के टीचर काफी आक्रोश है। तो वहीं बिहार सरकार के कई मंत्री द्वारा चिट्ठी लिखे गए हैं और मुख्यमंत्री को सौंपी गई है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है उसको कैंसिल कर दिया जाए, वरना आक्रोश होगा। इस मुद्दे पर हम सीधे तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विनोद शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, कैसे देखते हैं? टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी नहीं बना दी गई है और सभी लोग का एक ही कहना है कि हमारे ही एरिया में सभी लोगों को दिया जाए, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है उसको बहिष्कार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षकों को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि परमानेंट नियुक्ति का रास्ता निकाला इस सरकार ने। बहुत लंबे समय के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सभी शिक्षकों की परमानेंट नियुक्ति कर दी है और निश्चित रूप से सभी अच्छा सेवा दे रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन शर्त नहीं रखना चाहिए किसी भी शिक्षक को। सरकार निश्चित रूप से पुनर्विचार करेगी कि उनकी सुविधा को ध्यान में रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप राज्य में भी अगर काम नहीं करना चाहेंगे तो उचित नहीं है। राज्य के किसी क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हर विभाग में होती है, आईएएस हो, आईपीएस हो, बीपीएससी के अधिकारी हो, तो आपकी क्यों नहीं है? तो निश्चित रूप से आप और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। तो इस तरह का शर्त रखना कि हमारा ट्रांसफर नहीं हो, जिला से बाहर नहीं हो, ये उचित नहीं लगता है। मतलब कि आप इस चीज को सहमति देते हैं कि सभी शिक्षक की मांग है बाहर नहीं जाने के लिए, और जो हो रही है नई शिक्षा पॉलिसी दी गई है उससे आप सहमति हैं? तो निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है, माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का दबाव बनाना सरकार पर ये उचित नहीं लगता है। हर राज्य में ऐसी पॉलिसी है कि किसी जिले में आपको भेजा जा सकता है। आप सरकार के पूर्णकालिक शिक्षक हैं और आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो आप अगर बाहर भी जाएंगे तो उसमें क्या आपत्ति है? बिहार के अंदर अगर रहकर आपको पढ़ाने के लिए कहा जाए किसी जिले में, तो उसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी शिक्षक को। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद भी ख्याल रखा जाता है पोस्टिंग में कि आपके जो नजदीक जिले हैं उसमें आपकी पोस्टिंग हो, उस पर सरकार विचार करती है, जो हमारे अधिकारी है विचार करते हैं। लेकिन इस तरह का दबाव हमें नहीं लगता है कि उचित है। इसलिए आम सहमति बना के सरकार निश्चित रूप से इस पर कोई पॉलिसी में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन शिक्षकों को इस तरह का दबाव नहीं बनाने का मैं आग्रह करूँगा। नीतीश कुमार जी का भी एक पेपर में आता है कि इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि सभी लोगों की जो नई पॉलिसी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उसमें सोचने विचारने की बात कह रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि शिक्षकों की सुविधा और माने कैसे बहाल हो और उनको अपने नजदीक के जिले में। लेकिन ऐसा नहीं कि हर शिक्षक को एक ही जिले में रखा जाए। अधिकांश लोग पटना में ही रहना चाहते हैं, तो संभव नहीं कि हर आदमी पटना में ही रहे। तो इस तरह का एक माने दबाव बनाना सरकार पर उचित नहीं लगता है। इसमें सभी शिक्षकों को सहयोग करना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो हमारी सरकार का उद्देश्य है पूरा हो और छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि सरकार ने काफी सहूलियत दी है, उन्हें काफी मजबूती दी है, उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक बना दिया है। इसलिए सरकार तो विचार करती ही है, हमारे अधिकारी भी विचार करेंगे कि उनको सहूलियत मिले, उनको सारी सुविधा मिले। लेकिन शिक्षकों से भी आग्रह करेंगे कि सरकार को सहयोग करना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सभी स्टूडेंट, सभी छात्र लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन 4 लाख के करीब शिक्षक जो भी छात्र हैं वो फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन नजदीक समय आने के बाद भी सभी शिक्षक और सभी जो छात्र हैं, उम्मीदवार है, सभी फॉर्म भरते हैं, लेकिन पोर्टल बंद कर दिया गया। पोर्टल में एरर आ रही है और बीपीएससी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चे, छात्र जो है लेट कर दिए गए, लेकिन पोर्टल बंद हो रही है, इससे छात्र काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार इस पर रास्ता निकालेगी, हमारे अधिकारी इस पर रास्ता निकालेंगे और निश्चित रूप से हम लोग लेट से चलते हैं, इसमें दो राय नहीं है। हम भी, चाहे हमारे जो भी इस तरह के परीक्षार्थी हैं, वो चाहते हैं कि अंतिम समय में अपना हम उसमें आवेदन दें। गलती किसी की नहीं है, क्योंकि अपनी सुविधा के अनुसार से आप काम करते हैं तो असुविधा होगी। अगर सरकार के गाइडलाइन पर आप चलेंगे तो कभी असुविधा नहीं होगी। लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर फॉर्म भरेंगे तो दबाव बढ़ेगा पोर्टल पर, दबाव बढ़ेगा वेबसाइट पर। तो दबाव बढ़ते जिसमें एरर आने लगते हैं तो निश्चित रूप से उसको दूर किया जाएगा और सरकार जो भी बचे हुए शिक्षक हैं उनके लिए कोई न कोई रास्ता निकालेगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी थे, जो बिहार में जो भी शिक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, और उनके जो पोर्टल अब एरर आ रहे हैं, और चाहे फिर बिहार में जो नई पॉलिसी लाई गई उन शिक्षकों को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, इनका सीधे तौर पे कहना है कि शिक्षक को दबाव नहीं देना चाहिए। सरकार जो है विचार विमर्श करेगी, क्योंकि उनकी पोस्टिंग आसपास में मिले, लेकिन नई पॉलिसी में दिया गया है कि पोस्टिंग आपको बिहार के बाहर राज्य में भी मिल सकती है। क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही देश दुनिया के तमाम राजनीतिक गलियारे की खबरें के साथ देखते रहे रब्ज़ी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।